टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आप कभी इंक्लूड करते हैं, फिर एक्सक्लूड करते हैं, फिर इंक्लूड करते हैं, फिर एक्सक्लूड करते हैं, और ये बार बार चलता रहता है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम ये पड़ा है। सपोज कीजिए आपके पास दो सेट्स है A1 और A2, और मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। दोनों सेट डिसजॉइंट होने का मतलब ये है कि दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इज ए फाई एम्प्टी सेट, वॉइड, कुछ है नहीं। मतलब A1 इधर है और A2 इधर है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट हैं। मतलब दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट है। या आप कह सकते हैं कि A1 इंटरसेक्शन A2 में कार्डिनलिटी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A1 इंटरसेक्शन A2 हैं, तो 5 सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी मतलब उसकी कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी। तो इस ये कहिए तो आप बोल सकते हैं A1 A2 डिसजॉइंट है, या आप ये कह सकते हैं कि A1 A2 अगर डिसजॉइंट है तो ये सच है। इसलिए मैंने एरो दोनों साइड लगाया है। मतलब दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, तो इसी वजह से ये एरो दोनों साइड है। एनीवे, मैं आता हूँ कि A1 और A2 दोनों का यूनियन करके मुझे निकालना है कि दोनों का यूनियन कर दें तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये है A1 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं प्लस A2 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और कभी भी ऐसा लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि इसको अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सियम है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहीं से चीजें शुरुआत हो रही है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको कोई और मैथमेटिकल लैंग्वेज या मैथमेटिकल टेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पीछे नहीं जाना, यहाँ से अब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सियम है। अब इसके बेसिस से और आगे चीजें आती हैं। इसका यूज करके मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूँ। क्या, अब मान लेते हैं A1 A2 डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब ओवरलैपिंग होगी। मतलब A1 और A2, अब ये वाला सेट A1 इंटरसेक्शन A2, अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, बस इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। यानी कि A1 और A2 में कॉमन एलिमेंट्स कुछ हैं। इसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ। ये ग्रीन वाला एरिया है कि A1 माइनस A2, इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स ग्रीन वाले जो हैं वो A1 में हैं लेकिन A2 में नहीं है। मतलब आप ये A1 में, ये वाला पोर्शन A1 में है, लेकिन A1 माइनस A2 में क्या होगा कि वो A1 वाले एलिमेंट्स होंगे, ये केवल ग्रीन वाले। मतलब वो A1 में एलिमेंट्स जो A2 में ना हो, और ये वाले क्या A2 में भी है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसको आप इस ग्रीन वाले को दिखाते हैं A1 माइनस A2, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो A1 में है बट A2 में नहीं है। या इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्या, A1 में हो एंड और A2 में ना हो, A2 के कॉम्प्लीमेंट में, A2 के बाहर वाली चीजों में। तो मतलब A1 में हो और A2 के बाहर हो, तो यही केवल ग्रीन वाला शेडेड पोर्शन आएगा। सिमिलरली मैं A2 में देख सकता हूं कि ये तो है ही, A2 में ये भी है, बट ये वाला पोर्शन को मैं बोलता हूं A2 माइनस A1। मतलब A2 में हो लेकिन A1 में ना हो। या दूसरे तरीके से इस रेड वाले को और लिख सकते हैं कि A1 में ना हो, यानी कि A1 में ना हो और एंड A2 में हो, तो ये हो गया आपका रेड वाला। और जो दोनों में है उसको मैं ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ, ब्लैक शेडेड पोर्शन A1 इंटरसेक्शन A2। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि अगर मुझे A1 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, A1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिख सकता है इसको। A1 को मैंने लिखा कि A1 दो डिसजॉइंट सेट से बना है। कौन कौन, वो डिसजॉइंट सेट्स बन रहे हैं आपके। A1 दो डिसजॉइंट से बना है। कौन, एक तो ये ग्रीन वाला और दूसरा ब्लैक वाला। ग्रीन वाला और ब्लैक वाला एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट है, पता चल रहा होगा, कोई भी एलिमेंट्स इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। तो मैंने A1 को ही ये लिखा हूं, ये टोटल A1 ही है। A1 है, मतलब A1 माइनस A2, ये है आपका ग्रीन वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, यूनियन कर रहा हूँ इसका इसके साथ। और ये वाला पोर्शन है मेरा ब्लैक का, A1 इंटरसेक्शन A2। अब ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेट यूनियन में, अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो दोनों का यूनियन में क्या होगा, यूनियन करने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर क्या होंगे, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं प्लस इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये कहाँ से आया है, ये मैं इस एक्सियम का यूज करके किया हूँ कि अगर ये दोनों सेट्स अगर डिसजॉइंट होंगे तो दोनों के यूनियन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करने के लिए इसमें जितना है और इसमें जितना है दोनों को जोड़ दीजिए। इस एक्सियम का मैंने यहाँ पे यूज किया। ये दोनों डिसजॉइंट हैं, इसलिए इन दोनों के यूनियन में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो दोनों के इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सम हो जाएंगे। तो ये मैंने यूज कर दिया, इसको मैं आगे यूज करूंगा। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे A2 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अगर मुझे काउंट करने, ये A2 वाले यानी कि ब्लैक और रेड वाले दोनों, तो ब्लैक वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये दे दिया और ये रेड वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये दे दिया। तो A2 माइनस A1 की कार्डिनलिटी ये रेड वाला, तो ये रेड है, कह सकते हैं आप रेड वाला पोर्शन है प्लस, और ये ब्लैक वाला पोर्शन तो है ही। इसको भी मैं आगे यूज करने वाला हूँ। फिलहाल इधर आता हूँ। सपोज कि आपके पास दे दिया है कि
A1 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, A2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये भी दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि A1 इंटरसेक्शन A2, यानी कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उसकी भी संख्या दे रखी है। इस वाले सेट्स में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी भी संख्या, ये तीनों संख्याएं अगर आपको पता है, तीनों नंबर्स पता है, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे कि वो सेट, वो सारे एलिमेंट्स को काउंट कीजिए जो केवल और केवल एक ही सेट में बिलोंग करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि केवल और केवल एक ही सेट में बिलोंग करने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हैं या ये हैं। इनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दो सेट में बिलोंग कर रहा है। ये सारे एलिमेंट्स को आपको काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना ही है वो एलिमेंट्स जो किसी एक ही सेट, एग्जैक्टली एक ही सेट में अगर बिलोंग करता है, A1 में हो या A2 में हो, बट दोनों में ना हो, एग्जैक्टली एक ही सेट में बिलोंग करने का ये है। तो मैं बोल रहा हूँ ये ब्लू और ये ब्लू, ये दोनों एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट सेट्स बना रहे हैं, और ये दोनों डिसजॉइंट मैंने लिखने की कोशिश की। ये वाला जो है ये है आपका A1 माइनस A2, और ये वाला जो है वो है A2 माइनस A1। तो ये वाला और ये वाला, इस दोनों का यूनियन ही हमको, इन दोनों के यूनियन में ये वाला हो गया और ये ब्लू वाली हो गई, दोनों का यूनियन करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन था। अब ये दोनों चूंकि म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ये वाली सेट इस सेट के साथ म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो दोनों के यूनियन में फिर से ये लग रहा है, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट हैं तो दोनों के यूनियन में दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं जोड़ दूं, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट इस वजह से, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसकी A1 माइनस A2 में, ये वाला, इसकी कितने आंसर्स हो जाएंगे। इसका आंसर के लिए मैंने यहाँ पे A1 माइनस A2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ A1 की कार्डिनलिटी जितनी है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस इसको कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी है, इसकी वैल्यू लिखी है A1 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक के लिए। अब दूसरा है A2 माइनस A1, ये वाला जो यहाँ पे रेड था। तो इसके लिए अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं A2 माइनस A1 में, ये वाले में, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ये वाला पूरा, इसका आंसर मुझे चाहिए, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ दिस माइनस दिस से। तो ये इसका आंसर लिख रहा हूँ दिस माइनस दिस से, ये वाला ये हो गया। अब आइए कि A1 में जितने एलिमेंट्स हैं, A2 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये माइनस माइनस दो बार आ रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ दिस आ गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में अभी रखता हूँ, फिर नेक्स्ट आता हूँ तो इसके साथ इसका कोलैबोरेशन देखेंगे कि क्या है। अब मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू, यहाँ पे था नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन सेट, अब यहाँ पे है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एटलीस्ट वन सेट। एग्जैक्टली की जगह यहाँ पे वर्ड आ गया एटलीस्ट वन सेट। आपको वो सारे एलिमेंट्स काउंट करना है जो एटलीस्ट किसी एक सेट में हो, मतलब एक सेट में है तो भी चलेगा, अगर दोनों में है तो भी चलेगा, और ये बात अगर 3, 4, 10 और n सेट्स पे जाएंगे तो किसी एक में भी है तो उनको काउंट करना है। तो कुल मिलाकर के ये काउंट करने का मतलब ये है कि आपको निकालना है कि A1 यूनियन A2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो A1 यूनियन A2 अगर कर दूं तो मैं ये पूरा का पूरा शेडेड बोल रहा हूँ, ग्रीन भी, ब्लैक भी और ये रेड वाला, ये पूरे रीजन को अगर मुझे काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि A1 यूनियन A2 में इसका, तो इसको काउंट करने के लिए फिर से आ रहा हूँ A1 यूनियन A2 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसे बन रहा है, ये सेट बन कैसे रहा है, ये पूरा का पूरा बोल रहा हूँ कि ये A1 तो है ही, ये A1 तो है ही, यहाँ से ये A1 है, और साथ में A1 के साथ मैंने ये रेड वाला रखा है, ये है A1 तो है ही, और साथ में ये रेड वाला पोर्शन है A2 माइनस A1। तो ये पूरा का पूरा आ गया है A1, और ये फिर रेड वाला आ गया है। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूं तो भी मेरा काम चला जाएगा। तो A1 में इस वाले का यूनियन कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिखा है ताकि ये और ये म्यूचुअली फिर से डिसजॉइंट है एक दूसरे के साथ, ये और इसके बीच में ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो दोनों की यूनियन की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, पहले की कार्डिनलिटी A1 में जितने एलिमेंट्स हैं ये प्लस, और इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये, A1 को वैसे ही जाने दिया, प्लस A2 माइनस A1 की कार्डिनलिटी जो है इसकी वैल्यू मैं फिर से यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ इसकी वैल्यू ये वैल्यू दे देगा दिस माइनस दिस। तो इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, और A2 माइनस A1 की कार्डिनलिटी यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ A2 माइनस दिस। तो इसकी जगह मैंने लिखा है, इसकी जगह लिखा है A2 माइनस दिस, और A1 पहले से रहने दिया। तो A1 की कार्डिनलिटी प्लस A2 की कार्डिनलिटी माइनस, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहता है, बट आप समझ लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार उसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे इसका डबल करके माइनस कीजिए, यहाँ पे इसका 1 टाइम माइनस हुआ, यहाँ पे इसका डबल टाइम,
यही दोनों चीजें मेन है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे क्या हुआ होगा, मुझे वो एलिमेंट्स काउंट करने तो जो एग्जैक्टली एक सेट में है, इसमें है या इसमें है, ये वाला काउंट नहीं करना है। तो जब मैंने A1 को काउंट किया है, A1 को काउंट किया था, तो ये वाला पोर्शन A1 में भी है, और जब मैंने A2 को काउंट किया था, A2 में कितने नंबर हुए, तो ये वाला पोर्शन फिर से इसमें भी काउंट हो गया। तो जब आप A1 काउंट करते हैं तब भी ये वाला आ जाता है, जब आप A2 ऐड करते हैं उसके अंदर तब भी ये वाला पोर्शन ऐड होता है। तो ये वाला पोर्शन A1 में भी ऐड हुआ है, A2 में भी ऐड हुआ है, जबकि ये वाला पोर्शन हमको अभी रिक्वायर्ड थी नहीं, एक बार भी रिक्वायर्ड नहीं थी। तो जब 2 बार काउंट हो गया है और रिक्वायरमेंट उसकी एक बार की नहीं है, तो जब 2 बार काउंट हुआ है तो उसको डबल करके माइनस कर दीजिए, ताकि उसको काउंट ही ना करना। 2 बार काउंट हुआ है और डबल करके माइनस कर दिया, इसका मतलब वो दोनों बार हट चुका होगा। सिमिलरली अगर मुझे ये काउंट करना है कि A1 यूनियन A2, तो जैसे ही A1 यूनियन A2 अगर मुझे करना है, A1 और A2 अगर यूनियन करना है, मतलब ये सारे को काउंट करना था अगर, तो जब मैंने A1 उठाया था, ये जब मैं A1 उठाया हूं, यहाँ पे A1 जब उठाया हूं तो A1 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये आ गए। फिर जब A2 उठाया हूं तो फिर A2 में ये वाला पोर्शन A1 में भी काउंट हुआ है और A2 में भी काउंट हुआ है। तो ये वाला पोर्शन A1 और A2 में 2 बार काउंट हुआ है, लेकिन हमको इसकी वैल्यू एक ही बार काउंट करनी है। एक बार तो चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे नहीं चाहिए था क्योंकि वो दोनों में बिलोंग कर रहे थे और हमको उसी को काउंट करना है जो एग्जैक्टली वन सेट में बिलोंग करना है। यहाँ पे क्या है कि इसको काउंट करना है, इसको काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है, ये वाला भी काउंट करना है। तो अब 2 बार आ चुका है, लेकिन काउंट हमको एक बार ही इसकी करनी थी, तो हमने क्या किया, इसका 1 टाइम करके माइनस कर दिया है। तो दैट मीन्स यहाँ तक तो अभी तक समझ में आ गया। लेकिन इसी चीज को मैं अगर 3 सेट्स में लेकर के जाऊं, तो हम लोग देखते हैं कि 3 सेट्स में क्या कर सकते हैं, और फिर उसी को जनरलाइज करेंगे n सेट्स में, और उसके बेसिस पे आगे हम लोग फिर निकालेंगे डीअरेंजमेंट में कैसे फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे फिर आगे सवाल देखेंगे, और फिर आगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उन सब का बैकबोन यहीं से चलेगा। सपोज मेरे पास 3 सेट्स हैं, A1 है, A2 है और A3 है। तो अगर मुझे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इस तीनों का निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो मैं A1 को काउंट कर लूँ, A2 को काउंट कर लूँ, प्लस A3 को काउंट कर लूँ। अगर तीनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे एक दूसरे के साथ तब ये वैलिड है, और ये एक्जीएम से आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। बट जनरली चीज़ें ऐसी होती नहीं है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होगी, इसलिए हमें अब वो फॉर्मूला डराइव करना है। तो A1 की जितनी कार्डिनलिटी वो गिवन है मेरे पास, A2 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये भी गिवन है। सपोज 3 सेट्स थे, तो A3 में जितनी कार्डिनलिटी ये भी गिवन है। मुझे A1 और A2 में जितने एलिमेंट्स हैं ये भी गिवन है। मुझे A2 और A3 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये भी गिवन है। मुझे A3 या कह सकता हूँ A1 और A3 में जितने कॉमन है ये भी है दिया हुआ, और A1 A2 और A3 ये तीनों में जितने एलिमेंट्स कॉमन है ये भी गिवन है। सपोज ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये और ये 6 नंबर गिवन है। तो अगर ये 6 नंबर गिवन है, तब अगला मेरा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इससे। सबसे पहले ये चाहिए कि मुझे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। ये पहला वाला है, ये मुझे क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belong to exactly 2 सेट्स। मतलब A1 A2 और A3 ये 3 सेट्स हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर तो वो सारे एलिमेंट्स काउंट कीजिए जो एग्जैक्टली 2 सेट्स में बिलोंग करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये A1 और A2 में बिलोंग कर रहा है, ये चलेगा। ये वाला पोर्शन A3 और A2 में 2 सेट्स में बिलोंग कर रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है वो A3 और A1 में बिलोंग कर रहा है। तो हमको ये काउंट ये और ये तीनों को काउंट करना है। तो कैसे काउंट कर सकते हैं इसको काउंट करने के लिए है कि इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू पता है, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 की वैल्यू पता है, प्लस A2 इंटरसेक्शन A3 इसकी वैल्यू पता है हमको, तो वो भी हमने लिख लिया, प्लस A1 इंटरसेक्शन A3, तो A1 इंटरसेक्शन A3 ये इसकी भी वैल्यू पता है। तो ये तीनों वैल्यू पता है, तो हमने ये तीनों वैल्यू लिख दिया, ऐड कर लिया। तो इसको जब ऐड कर रहा हूँ, फिर इसको जब ऐड कर रहा हूँ, फिर प्लस इस तीसरे को ऐड कर दे रहा हूँ,
तो ये वाला पोर्शन 3 बार तीनों में आया है, इसमें भी है ये वाला पोर्शन, इसमें भी है, ये ब्लैक वाला पोर्शन इसमें भी है, ये ब्लैक वाला पोर्शन इसमें भी है। अगर ये 3 बार काउंट हो गया है, लेकिन ये हमें एक बार भी नहीं चाहिए। ये किस लिए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो एग्जैक्टली 2 सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये 3 सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं करना है। इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये वंस एग्जैक्टली एक सेट में बिलोंग करना है। इसको नहीं काउंट करना है क्योंकि एग्जैक्टली एक सेट में बिलोंग कर रहा है। इसको भी काउंट नहीं करना है क्योंकि ये एग्जैक्टली एक सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमको ये वाला और ये वाला ही करना है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, 3 बार ऐड हुआ है, तो मैं बोल रहा हूं कि थ्राइस करके A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, मतलब इसके जो भी नंबर्स रहे होंगे इसको 3 गुना करके अगर मैं घटाऊं तो ये एक्चुअली अपना इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। 3 बार आया था और 3 बार घट गया, तो ये था। इसी में एक चीज ये भी आ सकती है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belong to या belonging to at least 2 sets, वो सारे एलिमेंट्स काउंट करिए जो एटलीस्ट 2 सेट्स में बिलोंग करते हैं। तो इनको काउंट करना है, हाँ करना है, 2 सेट में बिलोंग करते हैं। इनको काउंट करना है, हाँ ये 2 सेट में बिलोंग करते हैं तो काउंट करना है। ये 2 सेट में बिलोंग करते हैं तो इनको भी काउंट करना है, इनको भी काउंट करना है। ये एटलीस्ट 2 सेट में तो बिलोंग कर ही रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स भी, मतलब एग्जैक्टली 2 में नहीं कर रहे हैं बट एटलीस्ट 2 सेट में तो ये बिलोंग कर रहे हैं। ये नहीं काउंट करना है, ये भी नहीं करना है, ये एलिमेंट भी नहीं काउंट कर क्योंकि ये एग्जैक्टली एक सेट में। तो एटलीस्ट 2 सेट्स में बिलोंग करने के लिए ये वाला जो एग्जैक्टली 2 सेट में, ये भी काउंट करना है क्योंकि ये एटलीस्ट 2 सेट में तो बिलोंग कर रहे हैं। अगर इसका मुझे आंसर चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, A1 इंटरसेक्शन A2, इस पूरे को मैंने उठा लिया, प्लस A2 इंटरसेक्शन A3, ये वाला पोर्शन मैंने उठा लिया, प्लस A1 इंटरसेक्शन A3, तीसरा वाला भी पोर्शन, ये जो वैल्यू दिए गिवन होंगे ये भी निकाल लिया। तो मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे कि ये वाली चीजें 3 बार ऐड हुई है, बट इसको हमको काउंट तो करना है। तो एक बार रहे और 3 बार आ चुका है और एक बार उसको चाहिए हमको, तो मैं क्या कर रहा हूं कि ट्वाइस ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो अगर मैं इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू, ये 3 बार ऐड हुआ है और इसकी वैल्यू डबल करके माइनस कर रहा हूं, तो एटलीस्ट ये अपना एक बार तो इसके अंदर आंसर छोड़ेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स किया हूं और यहाँ पे 3 टाइम्स किया हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। तो एग्जैक्टली 2 सेट्स में बिलोंग करना है तो इसको नहीं काउंट करना था, एटलीस्ट 2 सेट्स में बिलोंग करना है तो इसको काउंट करना था। तो 3 बार आया है और एक बार चाहिए तो डबल करके माइनस किया ताकि एक बार रहे, यहाँ पे इसको चाहिए ही नहीं। तो 3 बार जब आया है तो इसका 3 गुना करके माइनस किया ताकि एक बार भी ना रहे। तो ये चीजें हैं। और अब निकाल रहा हूं कि मैं यही तीनों, ये गिवन है 3 सेट्स में, और इस तीनों सेट्स में अगर ये, अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन सेट, और फिर एग्जैक्टली को हटा करके मैं एटलीस्ट लगा दूंगा। तो पहले एग्जैक्टली 1 सेट में बिलोंग करना है मुझे, तो ये A1 है, ये A2 है और मान लीजिए ये A3 है। तो ये A1, ये A2 और ये A3, 3 सेट्स गिवन है। मुझे वो एलिमेंट्स काउंट करने जो एग्जैक्टली 1 सेट को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हमें एग्जैक्टली एक सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ये वाले भी एग्जैक्टली एक सेट में बिलोंग कर रहे हैं और ये वाला भी एग्जैक्टली एक सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमको यही शेडेड पोर्शन ही काउंट करना है, ये नहीं काउंट करना है, ये नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 2 सेट में बिलोंग कर रहा है इसलिए नहीं करेंगे। इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 सेट में बिलोंग कर रहा है। इसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 सेट में बिलोंग कर रहा है। इसको तो नहीं ही करेंगे क्योंकि ये 3 सेट्स में बिलोंग कर रहा है और हमको चाहिए एग्जैक्टली एक सेट में, तो हमको ये काउंट करना है। तो ये अगर शेडेड पोर्शन काउंट करना है तो इसके लिए मेरा तो हाँ, तो हमको ये निकलना था, ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं। तो हमने क्या किया कि इसका आंसर लिख रहा हूँ, A1 में जितने एलिमेंट्स हैं पहले वो ले लिया, फिर A2 में जितने एलिमेंट्स हैं वो ले लिया, फिर A3 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ले लिया। फिर अब मैं देखना शुरू कर रहा हूँ कि इस वाले के साथ क्या हुआ है। मतलब A1 और A2 में जो दोनों में कॉमन थे ये वाले एलिमेंट्स, तो जब आपने A1 लिया है तब भी ये वाला पोर्शन आ गया होगा, जब A2 लिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये वाला आ गया। तो ये जब
ये वाला पोर्शन अभी तक 2 बार ऐड हुआ है और हमें एक बार भी नहीं चाहिए ये। तो मैंने क्या बोला कि A1 इंटरसेक्शन A2 में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर इसका डबल करके अगर मैं माइनस कर दूं तो ये नलीफाई कर देगा अपना, क्योंकि ये वाला चीज 2 बार आया था और हमें एक बार भी नहीं चाहिए, तो डबल करके माइनस हुआ। सिमिलरली माइनस ट्वाइस ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 हुआ क्या था, ये वाला पोर्शन अगर मैं देखूं, ये वाला पोर्शन A2 और A3 में जो कॉमन है, तो ये वाला पोर्शन ना A2 और A3 को जब आप काउंट कर रहे थे तो 2 बार आ चुका है और हमें ये एक बार भी नहीं चाहिए। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे इसमें इसका डबल करके माइनस कीजिए, क्योंकि वो 2 बार आया था। सिमिलरली माइनस ट्वाइस ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3, मतलब मैंने जब A1 लिया है यहाँ पे और A3 जब लिया है, तो A1 और A3 जब आप टोटल एलिमेंट्स लेते हैं तो ये वाला पोर्शन A1 में भी काउंट हुआ और A2 में भी, A3 में भी काउंट हुआ है। तो A1 और A3 में जब चूंकि ये 2 बार जा चुका है तो इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका डबल करके माइनस कर दीजिए, ताकि उसका हमें चाहिए एक बार भी नहीं। तो यहाँ तक अगर करने से अभी तक कुछ चीजें रह चुकी हैं और वो क्या रह चुकी हैं, ये वाला पोर्शन के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो A1 A2 A3 तीनों में है, तो ये वाला पोर्शन जब A1 में आया, A1 ये जब लिया था तो एक बार आया है, A2 जब काउंट कर रहे थे तब भी ये काउंट हुआ है और A3 जब काउंट किए हैं तब भी ये वाला पोर्शन काउंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि A1 A2 और A3 तीनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो 3 बार आए हैं, लेकिन जब A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस किए थे हम इसको, जब डबल करके माइनस किए थे तो ये वाला पोर्शन डबल होकर के माइनस हुआ है। जब ये वाला पोर्शन डबल होकर के माइनस हुआ है तो ये वाला पोर्शन फिर से डबल होकर के माइनस हुआ है। A1 इंटरसेक्शन A3 जब इसका डबल होकर के माइनस किया था हमने, तो ये वाला पोर्शन फिर से डबल होकर के माइनस हुआ है। तो हुआ क्या इसके साथ, ये वाला पोर्शन 3 बार आया है और 6 बार माइनस हो गया है, 2 बार 2 बार 2 बार। तो ये वाला पोर्शन 3 बार आया है और 6 बार माइनस हुआ है और हमें चाहिए एक बार भी नहीं। तो अगर ये पोर्शन तो हमको एक बार भी नहीं चाहिए, 3 बार आया है 6 बार घटा है, तो आप 3 बार करके उसको जोड़िए, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स थे उसका 3 गुना करके जोड़िए, सो दैट कि 3 बार आया है और ये 3 बार, तो ये 6 बार आए हैं और 6 बार ये माइनस हुए हैं। दैट मीन्स ये अपना इफेक्ट नहीं छोड़ रहा होगा। सिमिलरली एक आखिरी वाली चीजें हैं, मुझे ये चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एटलीस्ट 1 सेट, मतलब ये A1 है, ये A2 है और एक A3 है। अब मुझे वो एलिमेंट्स काउंट करने हैं जो एटलीस्ट एक सेट में हैं, मतलब ये वाला पोर्शन काउंट हो जाएगा, एक सेट में है, ये भी एक सेट में है, ये भी एक सेट में है, तो काउंट हो जाएंगे। ये वाले 2 में है तब भी एटलीस्ट 1 सेट में तो है ही, ये वाले एटलीस्ट 1 सेट में, ये भी काउंट करने हैं मुझे, और ये वाले 3 सेट्स में है तो एटलीस्ट 1 सेट में ही। तो कुल मिलाकर के हमको पूरा का पूरा सबको काउंट करना है। तो हमको अब ये रेड वाली चीजें काउंट करनी है, और कोई भी एलिमेंट एक ही बार काउंट हो, बार बार वो काउंट ना हो, इसलिए हमें उस चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो हमें ये काउंट करना है, इसका मतलब हमें चाहिए A1 यूनियन A2 यूनियन A3। फिर वही डिसजॉइंट ट्रीट करके मैं फिर से वो आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन उससे अच्छा बेहतर आंसर है कि अब डायरेक्टली उसको क्यों ना देख लिया जाए। तो इस तीनों का यूनियन करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो मैंने A1 को काउंट किया प्लस A2 को काउंट किया, फिर A3 में जितने एलिमेंट्स हैं उसको काउंट किया। तो फिर इसके साथ देख रहा हूं कि ये वाला पोर्शन जो ये वाला A1 इंटरसेक्शन A2, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, तो A1 में और A2 में ये वाला पोर्शन 2 बार आया है और हमें इसकी वैल्यू एक बार तो चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स 2 बार आया है इस दोनों में और एक बार उसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो एक ही बार उसकी माइनस करनी पड़ेगी वैल्यू। A1 इंटरसेक्शन A2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स 2 बार काउंट हुए हैं इनमें, तो एक बार माइनस किया ताकि वो एक बार रहे, क्योंकि इसकी वैल्यू अब हमें काउंट करनी है, उसकी तरह नहीं है कि उसकी तरह उसको तो काउंट ही नहीं करनी थी, इसलिए डबल करके माइनस किया। यहाँ पे उसका 1 टाइम ही माइनस किया ताकि उसका एक बार इफेक्ट दिखे। 2 बार आया है, एक बार घट गया, माइनस 1 टाइम्स A2 इंटरसेक्शन A3। तो फिर से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन के साथ हो गया है, ये A2 में भी काउंट हुआ है और A3 में भी काउंट हुआ है। तो A2 और A3 में चूंकि 2 बार आ चुके हैं ये, और हमें एक बार इसका वैल्यू चाहिए था इसका, तो उसका 1 टाइम ही घटाया है, क्योंकि 2 बार आया है और एक बार घट जाएगा, तो एटलीस्ट एक बार वो अपना एटलीस्ट क्या एक ही बार उसको काउंट करना था, तो माइनस 1 टाइम A1 इंटरसेक्शन A3। तीसरे के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तीसरे के साथ मतलब ये वाला पोर्शन A1 में भी है और A3 में भी है। तो A1 में और A3 में चूंकि ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हुआ है और एक बार उसकी वैल्यू हमें चाहिए, आई है 2 बार, तो हमने 1 टाइम करके उसका घटाया ताकि उसका इफेक्ट एक बार रहे।
फिर भी अभी तक कुछ कुछ बाकी रह गया है। हमें इस तीसरे के बारे में अगर बात करना है, ये जो तीनों में है, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो A1 में भी काउंट हुआ है, A2 में भी ये वाला काउंट हुआ है, जब A3 काउंट किया था तब भी ये काउंट हुआ है। तो ये 3 बार काउंट हुआ है, 3 बार काउंट हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने A1 इंटरसेक्शन A2 ये माइनस किया था, आपने ये वाला जब माइनस किया था, तो ये वाला पोर्शन एक बार माइनस हुआ है। फिर A2 इंटरसेक्शन A3 जब ये आपने एक बार माइनस किया है, तो ये फिर से माइनस हुआ है। सिमिलरली ये वाला पोर्शन जब माइनस हुआ था, ये वाला पोर्शन जब माइनस हुआ था, तो ये वाला पोर्शन फिर से एक बार माइनस हो गया। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन 3 बार आया है और 3 बार घट चुका है। दैट मीन्स इसका इफेक्ट अभी तक नहीं दिखा होगा, लेकिन हमको इसको क्या करना था, एक बार तो काउंट करना ही था ना। उस एलिमेंट्स को कैसे छोड़ दें जो एटलीस्ट 1 सेट में बिलोंग करे। अब तीनों सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब, उसकी क्या ही परेशानी है, उसको तो काउंट होना ही था, एक बार तो काउंट करना ही है हमको। अभी तक जीरो इफेक्ट दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, +1 टाइम A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। इसकी जितनी भी वैल्यू है, ये अभी तक 3 बार आए थे और 3 बार माइनस हो गए। हमें एक बार उसकी वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने ऐड कर दिया उसको, ताकि उसकी इफेक्ट दिखे। इस चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखते हैं हम लोग कि आगे जब इसी चीज को n सेट्स में मैं जनरलाइज करूंगा तब क्या होने वाला है। तो n सेट्स पे जब जनरलाइज करेंगे तो इस चीज को थोड़ा सा अगर बेटर तरीके से देख लिया जाए, तो हमने पहले कुछ देर पहले A1 और यूनियन A2 इस दोनों के बारे में हमने बात किया था। A1 प्लस A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2, इसको हमने 1 टाइम करके माइनस किया था, लेकिन अब 1 नहीं भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि A1, ये A1 है, ये A2 है, तो A1 काउंट कर लीजिए, फिर A2 काउंट कर लीजिए, और ये वाला पोर्शन चूंकि 2 बार काउंट हो गया है, 2 बार काउंट हो गया, तो एक ही बार माइनस किया है ताकि एक बार उसका वैल्यू वहां पे दिखे। तो इसको काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है। तीसरे को 3 सेट्स जब यूनियन में गए थे तो हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हुआ था। इस चीज को और बेहतर तरीके से कैसे देख सकते हैं, इस 3 को देख सकते हैं कि A1 है प्लस A2 की जितनी कार्डिनलिटी है प्लस A3 की जितनी है, इस तीनों को रहने दीजिए। माइनस साइन इस तीनों से बाहर अगर कर लूँ, माइनस साइन अगर बाहर कर लूँ, तो मेरे पास बनेगा A1 इंटरसेक्शन A2 में जितने एलिमेंट्स थे, अब ये माइनस माइनस ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस A1 इंटरसेक्शन A3 प्लस अब ये तीनों सेट्स एक साथ आ गए, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, 1 हटा दे रहा हूं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, सो दिस इज सेम एज S1 माइनस S2 प्लस S3। तो मैं क्या लिख रहा हूं, S1 क्या डिनोट कर रहा है, S1 डिनोट कर रहा है कि सम ऑफ कार्डिनैलिटीज ऑफ सेट्स टेकिंग वन सेट एट ए टाइम। मतलब S1 वो सारे सेट्स के कार्डिनैलिटीज का सम है जब आप 1 सेट को एक एक बार ले रहे थे। तो A1 ये 3 सेट्स हैं, एक एक बार लेकर के काउंट किया तो ये 3 तरीके से आया था। इस तीनों को जोड़ने का नाम S1 है। फिर अब S2 के बारे में अगर बात कर दूं, तो मैं यहाँ S2 के बारे में लिखना चाहूंगा कि S2 इज सम ऑफ कार्डिनैलिटीज ऑफ सेट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। यहाँ पे मैं कर दूंगा 2। तो ये 3 सेट्स थे, इनमें से 2 लेकर के हमें काउंट करना था। तो 2 लेंगे तो ये वाला और ये वाला, तो इस तीनों के जगह इस तीनों को ऐड करने का नाम है S2। S2 मतलब सम ऑफ कार्डिनैलिटीज ऑफ सेट्स टेकिंग 2 सेट्स एट ए टाइम। तो इतनी ही पॉसिबिलिटी होगी, अगर 3 सेट्स में मुझे कोई 2 उठाना है, A1 A2 या A2 A3, और तीसरा तरीका हो जाएगा A1 A3। फिर मैं S3 बोल रहा हूं, S3 क्या हो जाएगा, S3 होगा सम ऑफ कार्डिनैलिटीज ऑफ सेट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। अब 3 सेट से तीनों को उठाना है तो एक ही तरीके से उठा सकते हैं, तो इसमें और सारे सम्स ऐड नहीं हुए। तो S3 में एक ही टर्म रह गया, बट S2 में 3 टर्म ऐड होंगे और S1 में भी 3 टर्म ऐड होंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि S1 जो मैंने लिखा, S1 में कितने टर्म्स ऐड होंगे, तो यहां एक एक करके करना था। इसका मतलब हो गया कि 3C1, 3 सेट्स में एक एक सेट्स उठाने का तरीका 3C1 विच इज नथिंग बट 3। सिमिलरली S2 में कितने टर्म्स आएंगे वो पता चलेगा 3 सेट्स में कोई 2 सेट्स उठाने का तरीका। इस 3 सेट्स में कोई 2 अगर उठाएंगे 3C2 अगेन 3। S3 जो है वो है 3C3 विच इज नथिंग बट 1। तो जब तीनों सेट्स को उठाना है तो एक ही तरीके से आ पाएगा। 3 में से कोई 2 सेट्स उठा करके जोड़ना था तो 3 तरीके से वो ऐड होंगे।
S1 मतलब एक एक उठाना है, तो 3 में से कोई एक एक उठाने का तरीका है 3, तो ये जो 3 था इसलिए 3, S2 दो दो 3 में से कोई 2 उठाना था तो उसकी वैल्यू 3, और S3 में एक ही वैल्यू रह जाएगी क्योंकि ऐसा हुआ है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि अगर 2 सेट्स हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि S1 माइनस S2, S1 यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया A1 और A2 दो सेट्स थे, तो दोनों में एक एक करके जो ऐड करो, तो S1 की वैल्यू ये हो गई। अब माइनस कह सकते हैं इसमें S1 में क्या आ जाएगा, S1 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड हुए होंगे, तो 2 में से एक एक करके उठाने का तरीका विच इज नथिंग बट 2, तो ये 2 दिख रहे होंगे। S2 जो यहाँ पे है हमारे पास S2 तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे, तो 2 में से अगर आप 2 में से 2 को उठाने का तरीका है 1, तो वहां पे आपको एक ही दिखा होगा। तो दैट मीन्स अगर 2 सेट्स का यूनियन करना है तो आंसर आ गया S1 माइनस S2। अगर 3 सेट्स का मुझे यूनियन करना है तो आंसर आ गया S1 माइनस S2 प्लस S3। अगर मुझे n सेट्स का यूनियन करना है तो मुझे S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4, प्लस माइनस करते करते वो n सेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं अब आगे प्रूव करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। फिलहाल यहाँ तक डन है।